इन तीनों तापों से मुक्ति प्रयागराज महाकुंभ के संगम स्नान के उपरांत नष्ट होता है। इस संसार में मनुष्य जितने भी कर्म करता है, उस कर्म का बस एक ही उद्देश्य है, वो आनंदित कैसे रहे। दुखों से, कष्टों से, वेदनाओं से, तनाव से, चिंताओं से, अभाव से मनुष्य परेशान है। वो यज्ञ करता है, हवन करता है, सत्संग प्रवचन सुनता है, कथाओं में जाता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, सत्य बोलता है, झूठ बोलता है, वो सब केवल आनंद के लिए करता है, अभावों से मुक्ति के लिए करता है। इस महासंगम में आए हुए करोड़ों लोग अगर सबसे एक प्रश्न करो, सिर्फ एक प्रश्न, तो उसका उत्तर एक ही आएगा। अलग राज्य से आए होंगे, अलग देश से आए होंगे, अलग अलग तरीके से आए होंगे, लेकिन उद्देश्य सबका एक होगा। चलो इस महाकुंभ के स्नान से अपने जीवन को पवित्र करते हैं और इस पवित्रता से हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारी संतानें, जीवन के जितने भी अभाव हैं वो दूर हो जाएं और हम आनंदित होकर अपने मानव जीवन को जी सकें। ये सबकी कॉमन चाहत है। लेकिन क्या आप देखते हैं, आपके अनंत और अजस्र प्रयत्न के बाद भी प्राण तो छूट जाते हैं मनुष्यों के, पर दुख नहीं छूटता। ये अद्भुत है। जिस शरीर के दुख से मुक्ति चाहते हैं वो शरीर मर जाता है, पर इस संसार से विदा होते समय, प्रयाण के समय विरले ऐसे तुम्हें लोग मिलेंगे, उंगलियों पर गिने हुए, जो ये कह सकते हैं कि मैं सच्चिदानंद में स्थित हो रहा हूं, मैं आनंदित जीवन जिया और अब आनंद के साथ ही इस पंच महाभूत को छोड़कर आत्मा और परमात्मा के मिलन में समाहित हो रहा हूं। ऐसे लोग तुम्हें नहीं मिलेंगे। और उनको खोजने दुनिया में मत जाना, अपने पूर्वजों को देख लेना। दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, तुम्हारे परिवार, रिश्तेदार, गांव वाले, मोहल्ले वाले, शहर वाले, संबंधी, मित्र, जीवन में तुम्हें अवसर जरूर मिला होगा। जिन लोगों के साथ रहते थे वो तुम्हारे साथ नहीं है, इस दुनिया में ही नहीं है। और उनमें से कई ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे अत्यंत करीबी होंगे, निकटस्थ होंगे। दुनिया तो नहीं समझती होगी, पर तुम अवश्य समझते होगे। जैसे एक पत्नी विदा हो रही है तो पति अवश्य समझता है कि ये जीवन में कितनी सुखी थी। पति जा रहे हैं तो पत्नी को यह पता है कि यह आदमी कितना सुखी था। संतानों को पता होता है कि हमारे माता और पिता कितने सुखी या दुखी थे। क्या कारण है? इतने बड़े संसार में इतना धर्म, इतना कर्म, इतने आयोजन, इतने अनुष्ठान,
इतने परिश्रम, उसके बाद भी मनुष्य कहां अटकता है कि इतने प्रयत्न करने के बाद भी जीते जी भी आनंदित नहीं हो पाता। और सनातन संस्कृति के अनुसार अगर जीते जी मुक्ति प्राप्त नहीं हुई तो फिर कहते हैं ऐसे ही लोग भटकते रहते हैं, फिर न जाने किन किन योनियों में इन्हें आना पड़ता है। कई योनियों में विचरण करने के बाद तो यह मनुष्य का शरीर मिलता है। मनुष्य के शरीर में गर्भाधान के समय में चेतना उतनी नहीं होती, समझते नहीं। जब शिशु होते तब भी नहीं समझते। कहते हैं ना, बचपन खेल कूद में निकल जाती है, बाकी कुछ तुम्हारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन गोरख धंधे में निकल जाते हैं। उसके बाद तुम्हारे जीवन में जिम्मेवारियों का बोझ आना शुरू होता है। घर में जैसे ही जवान होते हो, बड़े होते हो, रिश्तेदार परिवार सब कहने लगते हैं भैया तुम बड़े हो गए, अब तुम जरा कुछ जिम्मेवारी संभालो, माँ बाप को आराम दो, पिताजी वृद्ध हो गए, तुम बड़े हो गए, कुछ तो करो। सारा समाज, सारा परिवार, मित्र तुम्हें जिम्मेवारियों का एहसास दिलाते हैं, जिम्मेवारियों के बोझ तुम्हारे सर पे रखते हैं। और फिर इसी दौरान तुम्हारे नौकरी चाकरी, व्यापार, विवाह और फिर तुम्हारे द्वारा संतानोत्पत्ति, फिर वो संतान उत्पन्न होने के बाद फिर उनका देख रेख, डीएवी, डीपीएस, कहां भेजूं, क्या करूं, कहां एडमिशन कराऊं। और ये करते 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 कब तुम्हारा समय गुजरता है दुखों में, तकलीफों में, संघर्षों में, एक मोनोटोनस लाइफ। कभी कभी सोचता हूं, एक आदमी सुबह उठता है, वही सेविंग करना, वही जाकर के नित्य क्रिया से निवृत्त होना, कपड़े पहनना, टाई पहनना, सूटकेस लेके पहुंच गया ऑफिस, दिन भर माथा खटपटाया, फिर शाम को 4 बजे घर वापस, फिर आया, थोड़ा टीवी देखा, थोड़ा इधर हुआ, इधर नाश्ता हुआ, इधर चाय पिया, खाया पिया, सोया, उठा। और लगातार ये मोनोटोनस लाइफ, इसमें संघर्ष हैं, कर्जे हैं, इमोशनल क्राइसिस हैं, इज्जत चली गई, प्रतिष्ठा चली गई, उसने अपमान कर दिया, ये चीज खरीद के लाए थे ईएमआई, और अब रट रहे हैं हाय माई, क्योंकि ईएमआई भरी नहीं जा रही है। तो जिंदगी ऐसी ही समाप्त हो जाती है। और कुछ लोगों ने हमें सिखाया कि धर्म कर्म करोगे तो तुम्हारी मुसीबतें कम हो जाएंगी, तुम्हारे संकट कट जाएंगे। तो मनुष्य धर्म भी करता है तो संकटों से मुक्त होने के लिए। हमारे शास्त्र कहते हैं 2 तरह के लोग हैं इस संसार में, एक धर्म प्रेमी हैं और एक धर्म भीरू हैं। एक हैं जो धर्म से प्रेम करते हैं, एक हैं जो धर्म से डरते हैं, डर के मारे धर्म करते हैं। किसी को मस्ती आई कि युगों युगों से चला आ रहा महाकुंभ के ये प्रयाग स्नान का कितना विराट फल है, हमारे तन के साथ साथ हमारा मन भी निर्मल होता है, चलो प्रयाग कुंभ स्नान कराएं। पर उसके जीवन में भय नहीं है, वो मस्ती से आया है, वो भीड़ में आ रहा है, माथे पर सामान लिया हुआ है, धक्के खा रहा है, पर आनंद है उसके जीवन में कि संगम में स्नान करूंगा, मेरे तन मन पवित्र होंगे, मेरे विचारों में शुद्धि आएगी, मेरी भ्रष्ट बुद्धि कुछ श्रेष्ठ मार्ग पर चलेगी। कुछ लोग और आए हैं, डर के मारे आए हैं। किसी ने कह दिया प्रयाग स्नान कर लो तो तुम्हारा ये वाला ग्रह कट जाएगा, प्रयाग स्नान कर लोगे तो लक्ष्मी की बारिश हो जाएगी घर में, प्रयाग स्नान कर लोगे
तो इतना बड़े विराट मनुष्य संकल्प भी इतने छोटे छोटे करता है कि तुम हंसोगे, खुद पे ही हंसोगे तुम। हम कितने विराट हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उस ईश्वर के अंश हैं, विराट हैं, और उस विराट अंश का, उस अंशी का अंश इतना क्षुद्र भाव रखे। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस श्लोक को तो भारत में कौन नहीं जानता होगा। चैनल के टाइम में चारों तरफ भागवत ही हो रहा है, घोंट देते हैं इस श्लोक को हम सब। सच्चिदानंद रूपाय, हम उस सच्चिदानंद और तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप के विनाश करने वाले परमात्मा के अभिन्न अंग हैं, उनके अंश हैं। मिश्री का इतना बड़ा टुकड़ा हो, ढीला हो या इतना छोटा हो, उसकी मिठास नहीं जाती है। ऐसा नहीं कि मिश्री इतना बड़ा है और छोटा कर दिया तो नमक बन जाएगा। मिश्री तो मिश्री ही रहेगी। अगर तुम ईश्वर के अंश हो, अगर तुम कहते हो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, अगर तुम इनके अंश हो, जो सत्य हैं, चित्त हैं, आनंद हैं, जो दैहिक दैविक भौतिक ताप के विनाश करने वाले हैं, और जो इस सृष्टि के कर्ता हैं, धर्ता हैं और विनाश करता हैं, ऐसे शक्तिमान, शक्तिशाली, सर्वसमर्थ उनके अंश हो, तो ये गुण तो तुम्हारे भीतर भी होने चाहिए। मिस्री के बेटे हो तो मिस्री होने चाहिए तुमको। पर मनुष्य दुखी है, हजारों अनुष्ठान किए जा रहा है, पागलों की तरह जो जो बता दे मनुष्य वहां भागने को राजी है। कामनाएं कहां कहां नहीं दौड़ा रही हैं, वासनाएं मनुष्य से क्या क्या नहीं करा रही। चित्त का हरण हो गया है। विवेक सत्संग के अभाव में सो गया है। बुद्धि है तो बुद्धि तो लोमड़ी के पास भी है, बुद्धि तो सड़क पर चल रहे कुत्ते के पास भी है। कुत्ते को भी पता है कि कहां से धीरे चोरी करके भागना है, कितनी तेजी से भागना है रोटी लेके। बुद्धि तो चूहे के पास भी है। थोड़े बहुत भी, कितना भी मजबूत दरवाजा रखो, कुट 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 करके इतना परिश्रम करता है, एक आध महीने में दरवाजा काट के घुस जाता है। बुद्धि भी है, बल भी है, और तुमसे ज्यादा धैर्य भी है। चूहे का धैर्य तो मैं देखता हूं 2-4 महीना मेहनत करके काटता है, और कहता है कि पहुंचेंगे तो जरूर, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, करेंगे इसके सूटकेस का सत्यानाश, मन में है विश्वास, वो काट भी लेता है। बहुत उद्योग करता है, बहुत परिश्रम करता है, बहुत बुद्धि है उसके पास। उधर दौड़ोगे तो उधर भागेगा, इधर जाओगे तो उधर निकलेगा। इन तो मनुष्यों जालिमों ने बना लिया है, वो फंसाने वाला, वो चिपकाने वाला। बेचारे चपक के चों चों करते रहते हैं, आजकल चपक जाते हैं। लेकिन उसके पास भी बुद्धि की कमी नहीं है। अगर तुम मनुष्य होकर के केवल इतनी ही बुद्धि रखे हो कि किसके जेब से पैसा निकलवा लूं, किसको ठग लूं, कहां से माल बना लूं, कहां से भ्रष्टाचार कर लूं, कहां से कुछ रुपए जोड़ लूं, अगर इतनी ही बुद्धि रखे हो कहां से शरीर का सुख प्राप्त कर लूं, तो फिर पशु और तुम में क्या अंतर है? फिर भगवान ने तुम्हें मनुष्य के रूप में जन्म क्यों दिया? और छोड़ो, भगवान तो कुछ फ्री में देता ही नहीं। भगवान तुम्हारे कर्मों के कारण ही तुम्हें मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा है। तुम्हारे कर्म ठीक न होते तो चूहे बिल्ली बन करके तुम भी अभी दौड़ रहे होते, किसी अन्य योनि में होते। तुम्हारे कर्मों के फलस्वरूप भगवान ने तुम्हें मनुष्य के रूप में यहां भेजा,
और भेज कर कह दिया, दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणमंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह दुर्लभ मनुष्य शरीर तुम्हें दे रहा हूं। अब बड़ी बड़ी गाथाएं लोग गाते हैं। आपको पता है बोला क्या, देवता लोग भी तरसते हैं मनुष्य जन्म को, खाक तरसते होंगे। हमारे तुम्हारे जैसे डिप्रेशन में पड़े हुए लोगों के लिए देवता तरसता होगा। देवता इंद्र वहां मजा आनंद कर रहे हैं महाराज। इंद्र बैठे हुए हैं, बड़े बड़े देव हैं, देवियां हैं। ये कौन ऐसी जिंदगी जीना चाहता होगा? ठेले पर केला बेचना, दुनिया में इतनी तकलीफें, बार बार संघर्ष करना, रोटी कपड़े और मकान के लिए कौन देवता यहां आना चाहता होगा? ये किसने पढ़ा दिया तुम्हें कि देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य के शरीर के लिए? जिस विश्व की 88% मानवता मेंटल एंजाइटी की शिकार हो, मानसिक रोग से ग्रसित हो, वर्तमान विश्व में 8 अरब की जनसंख्या है, उसमें से 88% लोग मेंटली इल हैं। कितने? 12 बचे, 100 में से 12 ठीक ठाक हैं। और हमको पक्का विश्वास है कुंभई में होंगे। हाँ, बुद्धि जिनकी ठीक है वही आए होंगे, वो महाकुंभ में आए होंगे, वही थोड़े बहुत ठीक होंगे। जिनकी भावनाएं अच्छी हैं, जिनके जीवन में धर्म है, जो आध्यात्मिक है, जो इस मनुष्यता को पाकर के लज्जित नहीं है, बल्कि अपने अपने परिवार परिजन रिश्तेदार मित्र नातेदार इनके साथ आनंदित जीवन जीने का, आनंदित जीवन बिताने का वो संपूर्ण कर्म बड़ी निष्ठा और नीति के साथ कर रहे होंगे। ये मेले में खो के मत चले जाना। तो हमारा तो काम है, हम यहां बैठे हुए हैं, रोज 10 मिनट बैठते हैं, आधे घंटे बैठे, कभी एक आध दिन भजन करके चले गए, कभी एक दिन बोल दिया, और आते जाते वो ये एक जुआ खेलने वाला होता है, वो ट्रिगर घुमाने वाला, 5 पे चल जाए, कर 5 पे आ जाएगा तो 1 का 5 रुपया मिल जाएगा, होता है ना। ब्रजे से सब खेलते रहता है, 3 पत्ती ताश का मास्टर आदमी है, तो होता है वो नंबर अटक जाता है। तो हम भी यहां बैठ करके आनंद लेते रहते हैं। आके 6 बजे बैठते हैं, 6:30 बजे ऐसे घुमाते हैं, देखते हैं कितने लोग अटके आकर के यहां पर। तो कुछ आप जैसे लोग आकर के अटक जाते हैं, यहां पर फंस जाते हैं, फंस फंसा के बैठ जाते हैं। पर नंबर रोज बदलता रहता है। आज 1 नंबर ही है तो कल 2 नंबर भी रहते हैं। 2 नंबर ही मतलब वैसा नहीं आप जैसा समझ रहे हैं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर अलग अलग लोग रहते हैं। लोग आते रहते हैं, आकर खड़े होते हैं। इस विराट कुंभ में उन्हें भी लगता है कई पांडाल, कई प्रवचन, हजारों जगह लोग, हजारों कर्म देखने हैं, स्नान करने हैं, लोगों से मिलना है, दर्शन करना है। पर मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं, क्या कभी स्थिर भी होगे? बुद्ध ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया था उंगलीमाल से। जो अच्छी चीजें हैं उसको ले लेने में कोई तकलीफ नहीं है, नहीं तो राजनीति ने तो बुद्ध और इन सबको ऐसा अलग किया है कि बड़ा मुश्किल हो गया है, बड़ी तकलीफें हैं। पर बुद्ध ने ये, जब वो कहता है उंगलीमाल, ठहर जा, देखता नहीं तुझे भय नहीं लगता? उंगलियों का माला पहना हुआ है। मजे की बात देखो, चल रहे थे बुद्ध, रुका हुआ था उंगलीमाल, और रुका हुआ आदमी कह रहा है ठहर जा। रुका हुआ आदमी डरा रहा है और चलता हुआ आदमी कह रहा है मैं तो ठहर गया गब्बर, तू कब ठहरेगा? और इस एक डायलॉग ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जिसने हजारों हत्याएं की थी, बुद्ध के एक वचन ने, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? बात बड़ी उल्टी है। बुद्ध चल रहे हैं और कह रहे हैं मैं ठहरा हुआ हूं। उंगलीमाल ठहरा हुआ है और बुद्ध कह रहे हैं तू ठहर जा। यह भाषा सांकेतिक होती है, जो जैसा बोला जाता है वही नहीं है। हम फंस गए शास्त्रों में, कई बार अर्थ भी नहीं जानते, डिकोड करना नहीं जानते। जर्मनी के 14
विश्वविद्यालयों में वेद की और संस्कृत की पढ़ाई चल रही है। जर्मनी टेक्नोलॉजी में टॉप है, भारत उसके आसपास भी नहीं है। जर्मन टेक्नोलॉजी विश्व की नंबर 2 इकोनॉमी है, तुम 5 हो, वो दूसरे नंबर के हैं। टेक्नोलॉजी उन आपसे अच्छी है, उनके पास पढ़े लिखे आपसे अच्छे हैं। लेकिन यह जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा कि संस्कृत को हर यूनिवर्सिटी में कंपलसरी कर दिया जा रहा है जर्मनी में, और भारत में संस्कृत पढ़ने वालों को पोंगा पंडित कहा जाता है। इन भारतीयों की बुद्धि कितनी विकृत हो गई है। जिस भारत को कभी विश्व गुरु कहा गया अपनी संस्कृत संस्कृति, अपने एजुकेशन, अपने संस्कार, अपने विज्ञान, अपने इन्वेंशन के कारण, आज वही भारत जर्मनी से भी पीछे खड़ा है। पर क्या करें, भारतीयों की आदत है, यहां जब तक कोई लंदन रिटर्न होके ना आ जाए तब तक पूछ नहीं होती। आप यहां शंख बजा रहे हैं, इतनी कीमत नहीं है। एक बार चलिए लंदन और वहां से वापस आकर के बोर्ड टांगिए कि लंदन रिटर्न शंख वाला, फिर देखिए कि आपकी बुकिंग कितनी होती। आपको लोग ढूंढते चलेंगे, लंदन रिटर्न। बताओ, जिनके पास न संस्कार हैं न संस्कृति हैं, ऐसे भी इतने निकम्मे निकृष्ट जो हमारे ऊपर शासन करके गए हैं, वहां से कोई लौट के आता है तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारी कितनी है कि हम उनको सुपीरियर मानते हैं और अपने को इन्फीरियर मानते हैं। जिस देश के ऋषियों ने आविष्कार दिया, जिस देश से हर कुछ बना, जिस देश में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे, जहां पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते हैं, चाइना के हिस्ट्री में आज भी भारत महान है, विश्व गुरु था, यही भरा हुआ है। विश्व के जितने इतिहास हैं, पर इतने चालाक लोग हैं कि अपने इतिहासों को उन्होंने बंद कर दिया और भारत के इतिहास को झूठा लिखा कि यहां केवल सपेरे, जंगली, बेकार लोग, गरीब ऐसे लोग रहते थे। जो भारत पूरी दुनिया का दादा था, पूरी दुनिया का गुरु था, तुम्हारे इतिहास को मिटाया, तुम्हें इंफीरियर बनाया, और इंफीरियर बनाने के बाद तुम्हारे 70 साल के जीवन में संघर्ष करके ही तुम मर जाते हो। कुंभों में स्नान करते हो, कथाओं को सुनते हो, दर्शन करते हो, उसके बाद भी तुम्हारे जीवन में वो शांति, वो आनंद, वो प्रेम नहीं मिलता तुम्हें, क्योंकि ज्ञान के भूखे तुम नहीं हो। धन के पीछे जितना भागते हो, कभी कोई ज्ञान के पीछे भी भागा? और धन से अगर आनंद मिल रहा होता तो रावण से आनंदित व्यक्ति इस दुनिया में कौन होता? तुम्हारे पास तो थोड़े बहुत गहने हैं सोने के, सब नकली पहन के आए हो ना कुंभ में, सब पता है हमको। कुंभ में और असली पहन के कोई आवे, लेकिन बिना पहने आवेगा भी नहीं। तो सब महाराज रोल्ड गोल्ड पहन के आए, असली वाला तो एकदम लॉकर में छोड़ दिया, वहां बंद करके आए। तुम्हारे पास इतने गहने हैं, लॉकर में बंद करके आए हो। रावण के पास तो कमोड भी, रावण मतलब जहां सुबह सुबह जाते हैं वो भी सोने का था, सड़कें सोने की थी, नालियां सोने की थी। उसे कौन सा धन का कमी था? पर कमाल देखो, कभी जीवन में सुखी नहीं रहा, खुद भी जिंदा नहीं रहा। और रामायण कहती है 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर। उससे बढ़िया तो आनंदम है कि उस आनंदम में रोज 2100 दिया बाती जलते हैं हर शाम को। रावण के पास इतना धन था, ससुरे के पास एक दिया बाती जलाने वाला नहीं बचा। धन है हमारा आनंदम, पैसे हैं कि नहीं है, पर साहब हजारों दीपक रोज जरूर जलते हैं। वो संस्कार है वहां, वो मस्ती है वहां, वो आनंद है वहां, और वो ज्ञान के कारण है, भक्ति के कारण है, प्रेम के कारण है। प्रयागराज में अगर आए हो तो स्थित हो जाओ थोड़ा, और जब यहां से जाना तो लोगों को कहना कि केवल हम गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान करके नहीं आए हैं, बल्कि सेक्टर 16 से चले जा रहे थे
तो वास्तव में सरस्वती की तरह एक विद्वान बैठे थे, उनमें भी स्नान करके आ रहे हैं। उस पानी में स्नान किया था, उनकी वाणी में स्नान करके आ रहे हैं, और वो वाणी मैं तुम्हें अब देता हूं। देना अपने परिवार को जाकर, बताना कि हम कितने समृद्ध लोग थे, बताना कि ज्ञान के अभाव के कारण हमारे जीवन में कभी भी आनंद आह्लाद नहीं मिल रहा है। बताना कि तुम कितने भी प्रयत्न करोगे, लेकिन अगर जीवन में ज्ञानी होने की चाह नहीं है तो ये सारे रिचुअल्स तुम्हें आनंदित नहीं कर सकते। केवल रिचुअल्स कभी किसी को आनंदित नहीं किया है। रिचुअल्स फॉलो करो, पर जानो क्यों कर रहे हो। हमारे देश के नौजवान आज धर्म की तरफ फिर से एक बार उन्मुख हो रहे हैं, लेकिन आज के पहले वो पूछते थे कि कारण बताओ, ये रोली क्यों, ये मोली क्यों, ये हाथ में क्या बांधा है, इस रुद्राक्ष का क्या मतलब है, ये तुलसी क्या देती है तुम्हें, ये माला क्यों पहनते हो, ये तिलक क्यों लगाते हो। पर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता। बड़े होते इसलिए डांट देते हो, चुप, बेकार बात करता है। माता पिता की बात सुननी चाहिए, चुपचाप तिलक लगा, और लगा तो लेगा पर दिल से स्वीकार नहीं करेगा। अगर हो सच्चे माँ बाप, अपने माई बाप के सच्चे लाल हो, तो बता दो ना क्यों लगाते हो। इतना ज्ञान तो तुम्हारे पास भी होना चाहिए। तो तुम तो LLPP हो, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। उस संदर्भ में तुम्हारा अपना कोई ज्ञान नहीं, कोई अवधारणा नहीं। वो तुमसे प्रेम करता होगा तो तुम्हारी बातों को सुन लेगा, पर वो तुम्हारे पुत्र के साथ और पुत्री के साथ साथ एक स्वतंत्र आत्मा भी है। उसके भीतर में सदा एक प्रश्न उठता रहता है, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, क्या मेरे जीवन में चल रहा है। अगर इस प्रश्न का उत्तर देने में तुम समर्थ नहीं हो तो तुम जननी और जनक हो सकते हो, पर सच्चे माता पिता नहीं हो सकते। माता पिता का काम है अपने संतानों को आत्मज्ञानी बनाना, उसका परिचय कराना। उसका परिचय केवल ये नहीं है सनील, सुनील, बबीता, कविता, टॉमी, गुड्डी, बबली, ये उसके परिचय नहीं है, 2 कौड़ी के परिचय हैं। इसमें तुम्हारा क्या लगा बबली नाम रखने में? बबली तुम्हारे क्या बाप ने मेंशन किया था, आविष्कार किया थे बबली नाम के तुम? बबली, पुटरू, टिंकू, इसमें तुम्हारा क्या मेहनत था? ऐसा लग रहा टिंकू पका के निकाले थे। पहले टिंकू को बोया था, फिर निकाला था, फिर टिंकू नाम निकला, टिंकू तब रखा इन्होंने। तुमने उधार के नाम दे दिए और उसी रिचुअल्स में उसको ढाल दिया। एक सच्चे माता पिता का कर्तव्य है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मोबाइल की दुनिया है, तुम सबके पास मोबाइल है। अपने परिवार परिजन के साथ जो लोग आए हैं, अपने बच्चों के मोबाइल के कवर को देख लो। कवर पे किसका फोटो है? वॉलपेपर है ना, देख लो। अगर तुम इतने ही सक्सेसफुल माता और पिता हो तो तुम्हारे फोटो क्यों नहीं है? आलिया भट्ट का क्यों लगाया है? रणबीर कपूर क्यों है वहां पर? तुम कहां गए? कचौड़ी लाल, जन्म तो तुमने दिया, मां तो तुम हो। क्यों नहीं तुम्हारे बच्चे तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा नायक और नायिका मानकर भगवान की तरह तुम्हारे तस्वीर क्यों नहीं लगाए? बताओ। कोई उत्तर नहीं है तुम्हारे पास। जबरी मां बाप बने हुए हो, मजबूरी में। कोई तो कारण होता, कोई तो तुम्हारा बच्चा। जाएंगे, अभी सब जगह कथा चल रही है। उठ के प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा, नावहि माथा। आप भी तो यहां माता पिता सब बैठे हैं ना? आपके रघुनाथ उठ करके प्रणाम करते आपको सुबह सुबह। तुम्हारी रघुनाथ, तुम्हारी सीता, अरे एक आंख उठा दो। अंधों में काना राजा बैठे हो, 500 उठा रहे हो एक, बाकी 499 क्या रावण के वंश के हैं? बताओ।
प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। तुम्हारी संतानें क्या सुबह उठ करके तुम्हें दंडवत होकर प्रणाम करती? तुम्हारी संतानें क्या माता पिता और गुरु को प्रणाम करती? और अगर नहीं करती तो क्या ये संतानों का दोष है? वो तो तुम्हारे ही गर्भ में था, 9 महीना तुम्हारे ही पेट में था, जन्म लेके भी तुम्हारे ही आशा पर था, तुम्हारे ही दूध को पीकर बड़ा हुआ, तुम्हारी उंगलियों को पकड़ के चलना शुरू हुआ। वो कच्चा मिट्टी था, गीला मिट्टी था, तुमने क्यों नहीं बनाया उसको घड़ा? तुमने क्यों नहीं बनाया उसको सुराही? क्यों गाजे का चीलम बना दिया? बताओ। अवसर थे तुम्हारे पास, मां तुम थी, पिता तुम थे, तुम जैसा चाहते वैसा बना देते। लोग कहते महाराज जी क्या करें, हम तो ठीक हैं लेकिन इसका बाप बड़ा खराब था इसीलिए आदमी खराब हो गया, बच्चा खराब हो गया। वैसा तो हुआ नहीं हमारे यहां। हिरण्यकश्यप को जैसे महान राक्षस के घर में अगर एक भक्त माता नारद की शिष्या निकल गई कयाध हो, तो बच्चा इस विश्व का सबसे बड़ा भक्त प्रहलाद के रूप में जन्म ले लिया। एक मां ने चाहा तो राक्षस के घर में भी प्रहलाद का जन्म हो गया। तुम क्यों नहीं देते? क्यों नहीं प्रहलाद तुम्हारे घरों में आते? क्यों नहीं ध्रुव तुम्हारे घरों में आते? क्यों नहीं सती अनसुईया तुम्हारे घरों में आती? क्यों नहीं मदालसा तुम्हारे घरों में आती? क्या कारण है? दर दर पर जा रहे हो और एक ही परेशानी है। क्या महाराज जी बड़ा बदमाश है, इसको सुधार दीजिए। तुम जन्म दे के लाए, तुम न सुधार पाए, हम सुधार दें? ऐसी कौन सी मशीन हमारे पास है कि आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा? हमें समझ नहीं आया। कोई एक दिन कई बाबा के पास, सन्यासी के पास ले जाता है, कहते महाराज जी हम बहुत दारू पीता है, छुड़ा दीजिए ना। पिलाया कौन था? बाबा जी। जन्म तुम दिए, पाला पोसा तुमने, घर में तुम्हारा पिया कहां से, लिया कहां से, ये संस्कार कहां से मिले उसे, किसने दिया? और 2-4 दिन कोई सत्संग में आ भी जाए, 5 दिन आया तो मां बाप कहते हैं सत्संग में भी जाके जब तुम्हें ऐसे हो तो सुधरने से तो क्या मत जाओ सत्संग में। अरे भाई सत्संग कोई क्या मशीन है कि 4 दिन बिठाए और 4 ही दिन में एकदम सुधर जाए? तुम 9 महीना पेट में रह के नहीं सुधार पाए, जन्म दे करके उसको पढ़ा के नहीं सुधार पाए, और सत्संग में ला करके 2 दिन में बिठा के बाबा के ऊपर में और सत्संग में और गुरु के ऊपर में ब्लेम करते हो। और बच्चे को भी जो भी 2-4 दिन के लिए बेचारा आया है, सत्संग में जा रहे हैं, फिर भी इनकी बुद्धि ऐसी है, गुरु जी से जुड़े हुए हैं, फिर भी नहीं सुधर रहा है। और उलट के तुमसे पूछ दे पैदा तो तुम ही से हुए हैं ना, तो क्या बताओगे? और कितने लोग जो यहां फंस गए, बड़ा खतरनाक आदमी है तो। बताओ, हम लोग सोचे थे कि बुढ़ापे में कुंभ करने आए हैं, कुछ हमारे बारे में अच्छा बोलेगा, तो हम ही को छील दिया। ये तो कई लोग खुश हो रहे हैं कि भला हुआ कि बच्चे को नहीं लाए, नहीं तो आज तो विद्रोही बना देता ये। ऐसा सोचते होगे तुम। नहीं 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 नहीं, यहां कोई विद्रोही नहीं बनता। यहां सत्य, सनातन और संस्कार की ये जो स्थान है, यहां पर प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु, बस प्रातः काल उठ के अनाथा, मोबाइल में मार रही माथा। तुम तो ऐसा पैदा किए हो। वो रघुनाथ ऐसे थे जो प्रणाम करते थे, तुम्हारा वाला मोबाइल सुबह सुबह देख रहा है। किसने दिया है? कोई ऐसा बतावे कि नहीं महाराज जी थोड़ा गड़बड़ी से पेट में से ही मोबाइल लेके पैदा हो गया था। ऐसा कोई आया क्या? नहीं, हंसो मत, बताओ। हो सकता है बाय डिफॉल्ट कोई आ गया हो, पता चला एप्पल लेके पैदा हो गया। महाराज जी एप्पल का फोन लेके आ गया है, तो बड़ा बढ़िया लकी बच्चा है, मैक्स प्रो लेके आ गया। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तुमने दिया होगा, तुम्हारे पास समय नहीं होगा। क्या दिए? मोबाइल धीरे धीरे देने लगे। और तो और कितने लोग कहते हैं महाराज 1.5 साल का यूट्यूब खोल लेता, हमके बहुत कुछ खोलेगा। सावधान रहे ना, 2 साल में यूट्यूब खोल रहा है, इनको बड़ी खुशी हो रही है। यूट्यूब खोल रहा है, अरे मरेगा, बर्बाद हो जाएगा। तुम क्यों संस्कार नहीं दिए? क्यों नहीं वो दादा दादी नाना नानी की वो कथाएं
ध्रुव और प्रहलाद की, क्योंकि तुम्हारे पास भी अब समय नहीं है। तुम भी फ्री में पाल लेना चाहते हो पैदा करके कि बस या टीवी और मोबाइल से पल जा। तो टीवी और मोबाइल से पले हुए बच्चे टीवी ही होंगे और जीवन भर मोबाइल ही रहेंगे। तुम फिर सोचोगे तुम्हारे पास स्थिर रह जाएं मोबाइल और टीवी वाले बच्चे। हमारे एक संत वृंदावन में थे, दहेज के बड़े विरोध में थे महाराज। वो कहते थे कि जो दहेज की टीवी देखेगा बाकी छाती में टीवी हो जाएगी महाराज। तुम लोग कम से कम मत लेना टीवी वो भी दहेज में। अब टीवी कौन लेता है दहेज में। मैं ज्यादातर लोगों का मुंह, जब आप लोग आए थे यहां पर तो आप लोगों का मुंह थोड़ा गोला था, पर हमारी बात सुन के 1.5 फुट का हो गया। ऐसा क्यों हो गया? क्या क्या खबर है? मुंह बन क्यों गए? कोई घावों को छील रहा है, फोड़े को दबा रहा है? तुम्हारे जो फोड़े हैं बस उस पर मैंने हाथ रखा है। और हमारी ये मनसा नहीं है कि तुम दुखी होकर जाओ यहां से। हमारा सीधा सीधा ये मन है कि इन चीजों को इस प्रयागराज महाकुंभ से, और कहना दुनिया वालों को कि बाकियों का तो पता नहीं, जरूर उन्होंने कुंभ स्नान किया और फल तो मिलेगा ही, जो आया है उसको फल मिलेगा ही। पर हमने अपने फोड़े का इलाज भी करा लिया है जाते जाते 16 सेक्टर में। अब हमारी संतानें भी ठीक हो सकती है, हमारा जीवन भी ठीक हो सकता है। हम इसके लिए आए। यहां आओ तो कुछ ले जाओ, ये वो स्थान नहीं है आओ और चढ़ाओ और ले जाओ। इतने वर्ष हो गए, कोई माई का लाल अभी तक मिला नहीं जिसने कहा कि दे दिया और चढ़ावे के लिए आप आकर बैठ गए। हम तो मौज में आए हैं महाराज, राजा जैसे हैं। मौज आ गई, चलो कुंभ में मौज लेते हैं थोड़ा। आते जाते संध्या को थोड़ा सत्संग कर लिया। हमारे गुरु की कृपा हमारे ऊपर इतनी है, इस भारत में सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण करने जा रहा हूं 1000 एकड़ भूमि में। तुम डरना मत कि बाबा अगली बार कहेगा कि उसमें से कुछ लाइए। तुम्हें कुछ कमी हो तो हमको बताओ। हमारे गुरु ने वो ज्ञान और वो समृद्धि हमें दी है कि हमें भारत में किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत माता की गोद में 1000 एकड़ में सनातन विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा बनाने के लिए मैं समर्थ हूं। इसके लिए नहीं आते। टीवी के नीचे ये नहीं चलेगा पट्टी, महाराज जी तो कुछ नहीं लेते लेकिन गौ सेवा के लिए दे दीजिए। टेबल के ऊपर से लो चाहे नीचे से लो, बात तो एक ही बात नहीं। हंस क्यों रहे हो? बोलो ना। अभी तक बात माता पिता पर थी, अब हम लोगों के ऊपर है। हम घुमा के कान पकड़ रहे हैं ऐसे। महाराज जी तो पैसा छूते नहीं। फिर आपकी इच्छा है तो गो सेवा में दे दीजिए। गो सेवा हम खुद ही गो सेवा गो खरीद के कर लेंगे। आप क्या हमारे मैनेजर हैं? गुरु को मैनेजर समझते हो क्या? गुरु तुम्हारा मैनेजर है। तुम पैसा दोगे वो गैया पालेगा और सेवा करेगा, और तुम क्या कुत्ता पालोगे? कमाल है भारत, ये क्या चल रहा है? सब कुछ आकर के अंत में अर्थ पे टिक जाता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया ताता थैया ताता थैया, सब वहीं पे उतर गए। और याद रखो, जो तुम्हारे पैसों से बिक गया और पैसों से बिक कर ज्ञान दिया, वो ज्ञान क्या लोगे तुम? हमारे यहां ज्ञान की परिभाषा और विद्या की परिभाषा बताई गई। सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या वो है जो मनुष्य को लिबर्टी, मुक्ति प्रदान करती है। और विद्या सरस्वती है, और सरस्वती हमारी मां है। और आज तक मैं कोई नालायक ऐसा बच्चा नहीं देखा जो अपनी मां को बेचता होगा। इसलिए सरस्वती बेची नहीं जाती। मां है हमारी, सब पर कृपा करें। यह बुद्धि, यह विवेक, यह ज्ञान भारत के मनीषियों के द्वारा तुम्हारे भीतर आए, और यह ज्ञान तुम्हारे परिवार के माध्यम से होते हुए समाज और संसार में जाए, और फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जो रट रहे हैं ये वास्तव में प्रतिफलित हो। इसके लिए सनातन संस्कृति है। मेरे प्यारे, कुंभ से जाओ, कुछ ऐसे कर्म कर लो कि 2-4-5 महीने के बाद तुम्हारे बच्चों के मोबाइल वॉलपेपर पे तुम्हारे फोटो लग जाएं।
तब तो कुंभ आना सफल होगा। लगवा पाओगे? अब जबरदस्ती मत करना। लगा लगा ला लगा। तो ये भी बहुत चालू हैं, बहुत सारे ट्रिक जानते हैं, ऊपर से लगा देंगे तुम्हारा, नीचे कुत्ता का लगाए रखेंगे। समझ लेना, तुम्हारे कर्म ऐसे हो, तुम्हारा धर्म ऐसा हो, तुम्हारा जस्सर ऐसा हो, तुम्हारी उपस्थिति ऐसी हो, तुम उनके जीवन में इतने महत्वपूर्ण हो ऑक्सीजन की तरह कि वो तुम्हें इग्नोर कर ही नहीं पाएंगे। और वो जब तुम ज्ञान से जुड़ोगे, तुम अपने जैसा मत बनाओ उनको। मैं नहीं चाहता कि भारत के माता पिता अपने बच्चों को अपने जैसा बनाएं। आपके जीवन बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, आपका जीवन केवल संघर्षों में गुजरा है, उधार में गुजरा है, ईएमआई भरते हुए गुजरा है, रिश्तेदारों से मनाते और मानते हुए गुजरा है। क्यों बनाते हो ऐसे बच्चे अपने जैसे? अगर सच्चे माता पिता हो तो दिल से कहना कि हो तो मेरे, पर मेरे जैसा तुमको नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम भी प्रभु श्री राम, कृष्ण, विवेकानंद इनकी तरह तुम बन जाओ, तुम मदालसा की तरह बन जाओ, तुम झांसी की रानी की तरह बन जाओ। ऐसा बनाओ ना। ऐसा क्यों नहीं बनाते? पर अधिकार है, हमारा है। अमिताभ बच्चन का आखिरी रास्ता, तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है। तो बाप कह रहा तुझ में है खून मेरा तो बिल्कुल मेरे जैसा है। बच्चा भी कंफ्यूज कि किसके जैसा हूं। रावण इसीलिए कंफ्यूज हो गया था। रावण की मां का नाम कैकसी था। रावण के पिता के कुल के लोग बड़े धार्मिक थे, तो अच्छी बातें सिखाते थे। माता वाले असुर थे, तो मां कहती थी ये देवता लोग बड़े खतरनाक हैं बेटा, बड़ा होकर के तेरे को बदला लेना है। छोटा बच्चा कंफ्यूजन में पड़ गया, मम्मी का बात सुनूं कि पापा का सुनूं? तो उसने कहा कि चलो गुरुजी से पूछते हैं, आचार्य से। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव। अब आचार्यों के लिए भी बड़ी बात है, जरा सीख लेना। केवल आचार्य कहने से नहीं हो जाओगे। आचार्य ने जो लिखा था बस वही पढ़ा दिया। देखो बेटा, शास्त्र में तो लिखा है मातृदेवो भव, मां जो कहे वही मान लेना। तो रावण ने कहा जब आपने कह दिया तो अब मां की ही बात सुनूंगा। काश कि उस दिन कोई ऐसा सिद्ध आचार्य मिला होता, श्री कृष्ण के जैसा कोई कृष्णम वंदे जगत गुरु मिला होता, तो कह देता कि बेटा माता पिता या कोई भी इन दोनों में से धर्म पथ पर जो चल रहा हो उसकी बात मानना, तो रावण कभी रावण नहीं बनता, कैकसी की तरह नहीं बनता। कह दिया। भगवान राम ने भरत जी को गले लगाया, जबकि वो कैकई का विरोध कर दिए। अच्छा एक बात बताओ प्रयाग आने वाले लोगों, तुम्हारा बच्चा तुमको गाली दे और कोई दूसरा आदमी गले लगाए तो उसको तुम क्या समझोगे? बोलो। अरे बताते क्यों नहीं, क्या समझोगे? घर का भेदी समझोगे ना? कहोगे ना कि बहुत खतरनाक आदमी है, भड़का रहा है। मैं राम जी से प्रश्न पूछ सकता हूं कि महाराज भरत जी अपनी मां से मां नहीं बोल रहे, पता नहीं क्या क्या बोल दिया और आप उनको गले लगा रहे हो। है जवाब तुम्हारे पास? अरे धार्मिक लोग हो, कुंभ में आए हो, विद्वान हो, बताओ, कुछ तो विद्वता होगी, बताओ। भरत अपनी मां का अपमान कर रहे हैं और कह रहे हैं तुझे जीवन में मां नहीं कहूंगा, भाग जा। और राम जी गले लगा रहे हैं। भैया भरत और राम का मिलन तो विश्वविख्यात है। क्या कभी आपके मन में ये सब प्रश्न नहीं उठते? और कोई जाकिर नायक अगर ये प्रश्न पूछ दे तो क्या जवाब दोगे? कोई विधर्मी तुमसे ये प्रश्न पूछ दे तो क्या जवाब दोगे? कोई तुम्हारे धर्म की उपेक्षा करने वाला, तुम्हारे धर्म के ऊपर कुठाराघात करने वाला अगर तुमसे यह प्रश्न पूछ दे तो क्या जवाब दोगे? तुम्हारी डिग्रियां जवाब देंगी? क्या जवाब दोगे? नहीं दिया। सीधा ही उत्तर है, एक ही उत्तर है। क्या? अगर राम का विरोध करना, परमात्मा का विरोध करना, आध्यात्म का विरोध करना और धर्म का विरोध करना मैया भी सिखाए, तो राम जी ने कहा बेटा गाली तो मत देना, उनको दुख मत देना, बस बात मत मानना। मैं भी नहीं सिखाता कि अपने माता पिता को कभी कोई कष्ट देना, पर जब धर्म पथ पर चलें
और आध्यात्म पथ पर चले माता और पिता दोनों में से कोई एक, और चुनने का नौबत आए, प्रेम दोनों को करना, भोजन दोनों को देना, स्वास्थ्य का ध्यान दोनों का रखना, प्रणाम दोनों को करना क्योंकि माता पिता हैं। पर जब बात सुनने की बात आए तो जो धर्म और आध्यात्म पर चलता हो उसकी बात सुन लेना, उनकी बात मत सुनना। यही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। हम ये बाइफरकेशन नहीं कर पाते, और ये बाइफरकेशन नहीं करने के कारण हम कुछ भी बोलने लगते हैं, अटपटांग बातें करने लगते हैं। धर्म में तो ऐसा लिखा है, धर्म में तो ऐसा होना चाहिए, धर्म में तो वैसा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तुमको भी पाला ही नहीं पड़ा है किसी धार्मिक आदमी से, ककहरा पढ़ने वालों से पाला पड़ा है तुमको। तुम टेंट बुक करते करते, माइक बुक करते करते, लाइट बुक करते करते बाबाओं को भी बुक करने लगे। तुम बुकिंग वाले बाबा से तुम कथा सुन लिए, और बुकिंग, अरे सीधा ही बोल रहा हूं, प्रयागराज में बोल रहा हूं, करोड़ों लोग आए हैं, डरता हूं क्या? बंदे का नाम रितेश्वर है, 50 लाख लोग तो देख ही लेंगे कुछ देर के बाद। बोल रहा हूं, तुम माइक, टेंट, पंडाल खरीदते खरीदते अब गुरु भी खरीदने लगे, संत भी खरीदने लगे। याद रखो, ये खरीदे हुए माल से संस्कार तो नहीं सीखा जा सकता। पैसे के लोभ में अगर कोई धर्म सिखाए तो कितना सिखाएगा? उसके लिए प्रायोरिटी अगर पैसा है तो किसी दिन ज्यादा पैसा दिया तो धर्म के विरुद्ध बात भी सिखा सकता है। तुम ध्यान दो भारतवासियों, धर्म के प्रति निष्ठा जिसकी हो, लेन देन का विरोध नहीं करता। तुम धर्म में जाते हो, कथाओं को सुनते हो, तुम्हारी भावनाएं होती हैं। हमारे यहां दान और दक्षिणा का बहुत महत्व है, पर यह जरूरी है कि दक्षिणा पैसे ही हो? अगर मेरे पास पैसे बहुत हैं पहले से, तो मुझे पैसे क्यों दोगे? क्या काम है मुझे पैसों का? मैं पूछता हूं, बताओ ना। तुम्हारे लिए दक्षिणा तो यह होगा कि तुम यहां कह के जाओ कि गुरुदेव, आज आपके प्रवचन को सुन करके मेरा मन बहुत गदगद हुआ और आपको दक्षिणा देने का मन है, तो एक ही दक्षिणा दो। और वो यही वचन रहेगा कि हम जाएंगे तो अपने बालकों को आज आपने जो सिखाया है, उन्हें सच्चे धर्म और आध्यात्म और सनातन के पथ पर चलना सिखाएंगे। ये हम दक्षिणा आपको देते हैं। ये दक्षिणा महत्वपूर्ण है। और फिर कहता हूं, बातें तो सब ऐसी कर लेंगे, पर बंदा आपको ऐसा ही मिलेगा, बात भी वही है और अंडर टेबल भी वही है।